ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये मसला सुलझाना इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है। एक के बाद एक कुत्ती उलझ रही है। पहले जोधा बेगम की शिकायत है, आदम खान का तस्नीम से निकाह करने का दावा, और उसके बाद कानून बनाने के बाद रुकैया बेगम का उसके खिलाफ बगावती तेवर। मामला सियासत और खानदान के बीच उलझ रहा है। आखिर करें तो क्या करें हम? दुहाइयो हुजूर, दुहाइयो। क्या हुआ, सब खैरियत? कुछ भी खैरियत नहीं चाचा, गुस्ताखी माफ हो, मगर रुकैया बेगम बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा इतना बढ़ गया है कि सिवाय आपके उन्हें और कोई काबू में नहीं कर सकता। इससे पहले कि वो गुस्से में कुछ कर बैठे, आप कुछ कीजिए शहंशाह, कुछ कीजिए। तक लिया। क्यों आए हैं आप यहाँ? पहले तुम ये बताओ रुके, ये तुमने क्या हालत बना रखी अपने ख्वाबगाह की? क्योंकि हमारा ख्वाब टूट रहा है जलाल। आपको ये बिखरा हुआ होजरा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा दिल नहीं, जो टूटकर बिखर गया है। खुद को संभालो रुके। कैसे संभाले खुद को जलाल? बताइए कैसे संभाले? हमारा सब कुछ लुटने वाला है और आप कहते हैं संभालो अपने आप को। आप शहंशाह है ना, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने जोधा बेगम के लिए कानून बनाया, आदम खान ने कहा तो आप खुद को कानून के दायरे में ले आए। लेकिन हमारा क्या जलाल, कहाँ है हम? बताइए हमारा हक कहाँ है, हमारा मुस्तकबिल कहाँ है? रियाय का आने वाला रोशन कल याद है आपको? जोधा बेगम की हुई शिकायत समझ में आती है आपको? आदम खान की सफाई से इत्तेफाक रखते हैं आप, लेकिन हमारा क्या जलाल? बताइए। हम बचपन से आपके साथ रहे हैं, आपके दोस्त बनकर, आपकी बीवी बनकर, आपकी अच्छे बुरे हर वक्त में हमने आपका साथ दिया। एक मलिका बनकर हमने आपको सियासी मामलों में मशवरा दिया जलाल, और आपने हमें ये सिला दिया। हमारे रिश्ते पर सवाल नहीं जलाल, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबकी कीमत है आपकी नजरों में, सिवाय हमारे। रुकिए, ऐसी बातें करके अपना औदा कम मत करो। हमें बहुत उम्मीद है तुमसे, जो एक शहंशाह को अपनी मल्लिका से होती है। बेगम एक बहुत है, लेकिन मल्लिका सिर्फ एक है रुकैया। क्या बात है हुजूर, बहुत खुश हैं आप आज? खुश तो होंगे। मुझे एक बात बताओ रेशम, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी ने खेल खेला ही नहीं लेकिन फतेह मिल गई? ये कैसे मुमकिन है हुजूर? मुमकिन है क्योंकि यही तो हुआ है। हमने कोई चाल चली भी नहीं और बेगम रुकैया का खेल खत्म। मगर हुजूर, क्या आपको लगता है कि शहंशाह रुकैया बेगम को तलाक दे देंगे? नहीं। तो फिर आपकी फतेह कैसे हुई? फतेह होगी रेशम, आदम खान ने पासा ही ऐसा फेंका है। अगर जलाल बेगम रुकैया को तलाक नहीं देते तो आदम खान को तस्नीम से निकाह करने की इजाजत देनी होगी उन्हें। ऐसे में शिकस्त बेगम जोधा की हो जाएगी, और अगर जलाल ने बेगम रुकैया को तलाक दे दिया तो शिकस्त बेगम रुकैया की हो जाएगी। यानी कि दोनों ओर से फतेह हमारी। और जावेदा बेगम, वो अभी मायके गई हुई हैं। लौट के आने के बाद जब उन्हें सच मालूम चलेगा, तब अपनी बेटी की उम्र की लड़की को आदम खान साहब की बीबी बनते देख पाएंगे वो? जावेदा के बारे में इतना क्यों सोच रही हो तुम रेशम? हमारे मजहब में एक से ज्यादा निकाह करने की इजाजत है, अगर वजह हो तो। आदम खान साहब के पास वजह है, जावेदा उन्हें वलीअहद नहीं दे पा रही है। और जावेदा के बारे में मत सोचो, इतना दिमाग नहीं है उसके पास। हम जैसा उसे घुमाएंगे घूम जाएंगे। डर हमें बस जलाल का है। डर है कि कहीं उन्हें पता ना चले कि आदम खान ने लालच देकर तस्नीम के माँ बाप को राजी किया है और तस्नीम दबाव में आकर निकाह के लिए हाँ कर रही है।
क्योंकि शरीयत के मुताबिक लड़की की रजामंदी बहुत जरूरी है। जो भी हो हुजूर, मगर तोड़ क्या खूब निकाला है आपने। मजबूरी थी हमारी रेशम, अगर हम तोड़ ना निकालते तो आदम खान जिंदगी भर कैद में बैठे रहते। लेकिन जो हुआ नहीं उसके बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जलाल, आप ठीक कैसे रह सकते हैं? बोलिए बोलिए कि आप क्या करेंगे जिससे हमें सुकून मिले। हमें अपने आप से दूर करेंगे आप? हाँ, रुपैया, तुम कैसे पढ़ लिख लेती हो? हमारा तो मन ही नहीं लगता। जरा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी में पीछे रह जाते हैं। मगर हमारा दिल इसमें नहीं लगता, कभी वक्त नहीं मिलता, और मिलता है तो हमें ऊब होती है। एक होने वाले बादशाह के लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है जलाल, वरना सल्तनत कैसे संभालोगे? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम कैसे बादशाहत संभालेंगे? हमारे होते हुए फिक्र करने की क्या जरूरत है जलाल, हम हमेशा रहेंगे ना आपके साथ। हम तुमसे मिलकर तुम्हारी कमी पूरी कर देंगे। जब भी कुछ लिखने पढ़ने की महसूस हो तो हमें एक इशारा कर देना, बस इशारे पत्ते ही हम आपके हजूर में पेश हो जाएंगे। पेश होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम अपने सबसे अजीज दोस्त को मुझसे दूर जाने ही नहीं देंगे। हम तब भी आपके साथ थे और आज भी हैं। हम तब भी आपके थे और अब भी आपके हैं। ये साथ हमसे नहीं छूटेगा जलाल, नहीं छूटेगा। रुकैया, हमें यकीन है कि तुम हमारे साथ, जानते हैं कि तुम हमें सबसे बेहतर समझती हो, इसलिए उम्मीद करते हैं कि तुम हमें इस बार भी समझोगी। हम जो करने जा रहे हैं शायद उससे तुम्हें ठेस पहुंचे, शायद एक शौहर या एक दोस्त होने के नाते वो जाती हो तुम्हारे साथ, लेकिन एक बादशाह के लिए वो जरूरी है, वो उसका फर्ज है। हम उम्मीद करते हैं कि इन मुश्किल हालातों में भी तुम हमारा साथ दोगी, उस वक्त भी तुम हमें समझोगी। जलाल, हम उम्मीद करते हैं कि कल आप जो भी फैसला लेंगे वो मुगल सल्तनत की आबरू और उसकी तारीख में उसकी शान के मुताबिक होगा। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि कल आप उस गुस्ताख आदम खान को सख्त से सख्त सजा दीजिए। एक और पूरा मुल्क है रियाया के सदियों पुराने रिवाज, और दूसरी ओर जोधा बेगम की सिफारिश पर बना कानून, और दाव पर लगा है हमारा रुकैया बेगम का रिश्ता। आदम खान ने अपनी गुस्ताखी से हमें भी इंसाफ के तराजू का हिस्सा बना दिया है। परवरदिगार भी क्या खेल खेलता है जोधा बेगम। आज एक बार फिर उसने हमें इसी तराजू के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हम आपको स्मरण दिलाने आए हैं, ये वही स्थान है जहां पर एक बार आपने हमसे कहा था कि आप संबंधों को तराजू में नहीं तोलते हैं। हमें बखूबी याद है। तो फिर आज अपने और रुकैया बेगम के संबंध को क्यों तोल रहे हैं आप शहंशाह? आपने नियम बनाए हैं प्रजा के लिए,
प्रजा के सुखद भविष्य के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। परंतु यदि उस नियम के कारण आपके और रुकैया बेगम के संबंध में तनाव आ जाता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आदम खान के कुतर्कों के कारण आप क्यों दुखी हैं? कोई भी नियम या विधि शासक से ऊपर नहीं। अब अच्छा फरमाती हैं जोधा बेगम। अगर आपको याद हो तो आपने हमारे जन्मदिन के मौके पर हमें एक आम इंसान का पहनने वाला लिबास दिया था। आप चाहती थी हम रियाया के बीच में जाकर उनकी मुश्किलें समझें, तो हम फिर से एक बार भेष बदल कर उनके बीच गए। हमने मालूम किया कि उसके वालिदैन उसका निकाह लालच में आकर जबरदस्ती आदम खान के साथ करा रहे हैं। अब जब सत्य आपके समक्ष आ ही गया है तो आप ये निर्णय क्यों नहीं ले लेते हैं कि विवाह नहीं होगा, और आदम खान के अपराध को सबके सामने सिद्ध क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि हमने एक और नजारा देखा जोधा बेगम। जब हम बाजार से लौट रहे थे तो हमने देखा कि एक 8-9 साल की बच्ची की डोली उठ रही, और जिसके साथ उसका निकाह जबरदस्ती किया जा रहा है वो उससे उम्र में 5 गुना बड़ा है। तब हमें एहसास हुआ कि बहुत कुछ गलत हो रहा है जोधा बेगम। हम आपके शुक्रगुजार हैं जोधा बेगम कि आपने हमारा ध्यान सल्तनत में हो रहे गलत रिवाजों की ओर किया। देखिए, आदम खान को हम कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन हम रिया के लिए सोच रहे हैं। रिया में उन तमाम नाबालिग लड़कियों के लिए सोच रहे हैं। हमारे लिए उन्हें रोकना जरूरी है, क्योंकि जो गलत रिवाज तहजीब बनकर उनके जहन में बस गए हैं, हमें उन्हें उनसे छुटकारा दिलाना है। इसीलिए हमने ये कानून बनाया है। परंतु इस नियम की बलि रुकैया बेगम चढ़ जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे शहंशाह। चाहते तो हम भी नहीं है जोधा बेगम, मगर एक हुक्मरान को रियाया के सामने मिसाल कायम करनी होती है। जोधा बेगम, हमने एक किस्सा सुना था कि जब एक बार एक बादशाह राह से गुजर रहा था तो उसने एक बगीचे में जाकर फल तोड़ लिया था। अब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी फौज ने उसके नक्शे कदमों पर चलकर पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया था। जब हम ही कानून की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर रियाया क्यों करेगी? ये आपका बड़प्पन है शहंशाह, परंतु एक कठोर सत्य है। नियम बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में उसका पालन हो, पर आज के बने हुए नियम बीते हुए कल की घटनाओं को नहीं बदल सकते हैं। बीते हुए कल को आज के नियम से नहीं तोला जा सकता है शहंशाह, और यही व्यवहारिकता है। पर हम आवाम में एक पैगाम देना चाहते हैं जोधा बेगम कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, बादशाह भी नहीं। या भले ही बादशाह को जिल्ललाई समझे, मतलब खुदा की परछाई, जब वो देखेगी कि खुद खुदा की परछाई कानून पर अमल कर रहा है, तो उनका ज़मीर कानून को अपनाने में उन्हें मजबूर कर देगा। आपने ठीक ही कहा था जोधा बेगम कि औरत को एक चीज मान लिया जाता है। जिसके पास दौलत होती है वो उसे खरीद लेता है, जिसके पास दौलत नहीं होती वो उसे बेच देता है। जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत के दम पर उसे जीत लेता है, और जिसे हर मोल चुकाना होता है वो उसे तोहफे में दे देता है। फिर चाहे वो आदम खान ही क्यों ना करे, या फिर कभी जलालुद्दीन। आप उस दर्द को आज भी भुगत रही हैं। चौंक क्यों गई जोधा बेगम? यही सच है। अब भले ही हमसे नफरत करती थी, लेकिन उसके बावजूद आपने हमसे निकाह किया अपनी रियासत की हिफाजत के लिए। आपने अपनी कुर्बानी दी अपनी आवाम को बचाने के लिए, और तस्नीम भी अपनी कुर्बानी दे रही है अपने वालिदैन के दबाव में आकर। तो बताइए जोधा बेगम, हर बार औरत को ही अपनी कुर्बानी क्यों देनी होती? जवाब दीजिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। हम बस आपको एक बार फिर से स्मरण करवाना चाहते हैं, आज के नियम से बीते हुए कल की घटनाओं को नहीं बदला जा सकता है। और रुकैया बेगम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत चाहती है वो आपको। तस्नीम को न्याय दिलाने के प्रयास में आप रुकैया बेगम के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, और ये हम कभी नहीं चाहेंगे। अरे रुको रुको होशियार, सुनो, हमने सुना है शहंशाह रुकैया बेगम को तलाक दे रहे हैं। क्या रुकैया बेगम को शहंशाह ने कुछ कहा? चुप रहो तुम लोग, अजीब से सवाल करते हो। शहंशाह और बेगम के बीच में क्या चल रहा है
ये उन्हीं तक रहना चाहिए। बात का बतंगड़ बनाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। अरे इसे क्या हुआ? खौफ में है कि शहंशाह अगर रुकैया बेगम को तलाक दे देंगे तो फिर इसका क्या होगा? कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना जलाल। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की दुनिया ठीक करने की कोशिश में घर की दुनिया बर्बाद हो जाए। रुकैया हमारी बहू नहीं, बेटी जैसी है। उसके साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकते हम। बख्शी बानो से तो मुंह मोड़ लिया है हमने जलाल। अब कल कोई ऐसा फैसला न कर बैठना कि रुकैया से भी मुंह मोड़ना पड़े। बख्शी बानो तो कसूरवार थी, लेकिन रुकैया तो बेकसूर है। आदम खान के इस मसले के लिए ना ही कानून बदलना ठीक है, ना ही इस कायदे के लिए रुकैया और तुम्हारे रिश्ते को खतरे में डालना जायज होगा। अम्मी जान, हम एक शहंशाह होने के साथ साथ एक बेटे हैं, एक भाई हैं, एक शौहर। जब एक इंसान इतने रिश्तों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हर रिश्ते को देखना होता है। आप इत्मीनान रखिए, हमारा कोई भी फैसला आपके सर पे झुकने नहीं देगा, उसे उठाएगा। या तो आप हमें तस्नीम से निकाह करने की इजाजत दें, या फिर खुद इस कानून की इज्जत करते हुए बेगम रुकैया सुल्तान को तलाक। अस्सलाम वालेकुम मलिका बेगम। दीवाने खास में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। अफसोस तो हमें है माँ कि अदम की माँ का ओहदा निभाने के लिए आप अपने वजीर आलिया के फर्ज से गद्दारी कर बैठी। मलिका बेगम, आपने जैसा कहा वैसे हम दीवाने खास में वजीर आलिया थे और आदम खान ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो कानून के दायरे के बाहर हो। तो आपको लगता है कि अदम ने कोई गुस्ताखी नहीं की? बेशक गुंजाइश थी, बात का बतंगड़ बनी, लेकिन बेगम रुकैया हमें लगता है इस सब के पीछे वजह कुछ और है। हमें लगता है कोई जलाल के कान भर रहा है। जरा आप ही सोचिए, शहंशाह को क्या जरूरत थी सदियों पुराने रिवाजों के खिलाफ कानून बनाने की? चिंगारी बेगम जोधा ने लगाई है। चिंगारी लगाने वाले से ज्यादा गुनाह उसे हवा देने वाले का होता है, और अदम खान ने इस मामले को हवा दी है। और सब कुछ जानते बूझते भी आप अपने बेटे की अंधी तरफदारी कर रही है। माफ कीजिए मलिका बेगम, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शहंशाह जिन्हें अम्मी जान का दर्जा देते हैं उनको अंधी कहकर अब गुस्ताख हो रही? यही तो डूब मरने वाली बात है महम। बेटा शहंशाह की बेइज्जती करता है, शहंशाह से कहता है कि अपनी बेगम खास को तलाक दे दो, और वो औरत चुपचाप खड़ी है जिससे शहंशाह अपनी माँ का दर्जा देते हैं। बेगम रुकैया, आप खामखा आदम से नाराज हो रही। आदम खान आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? इस कानून की वजह से जितनी चोट आपको लगी है उतना ही नुकसान हमारे बेटे आदम खान का हुआ। आदम खान का निकाह नहीं हो पा रहा है तस्नीम से, जिनसे वो बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारे बेटे आदम का वालिद होने का सपना टूट गया है। अब तो तलाक की बात छिड़ गई। दीवाने खास इन सब फसाद की जड़ सिर्फ एक है, बेगम जोधा। जरा सोचिए, आदम खान आपके साथ साथ अपना खुद का नुकसान क्यों करवा लेंगे? ये काम तो वही कर सकता है ना जिसका ये सब करके फायदा हो। वो एक ही है, बेगम जोधा। अब हम आपको कैसे समझाएं कि ये देखिए, ये क्या दिखाना चाहती हैं आप हमें? यही कि इस पानी में पहले जगह नहीं, हमने इसमें उंगली डाली और जगह बना ली। जैसे ही हमने उंगली बाहर निकाली, जगह फिर से भर गई। अगर आप इस पानी को हरम समझे और इस उंगली को आप, तो आप ही समझ सकती हैं हम क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप हैं, आपकी जगह है। जब आप बाहर जाएंगी, आपकी जगह भर जाएगी, और आपकी जगह कौन भरेगा ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार है बेगम रुकैया। बेगाम औरत की तरह नहीं,
एक मलिका की तरह सोचिए, सियासत की नजर से सोचिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। रही बात हमारे लिए मलिकाए खास, मलिकाए बेगम आज तक आप हैं और आप ही रहेंगे, फिर चाहे जलाल आपको अगर हमारे बेटे आदम खान की किसी भी बात से आपको चोट पहुंची है तो हम उसकी तरफ से माफी मांगते हैं। आप चाहे तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे, लेकिन आदम खान को सजा देने से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। बस कीजिए जोधा बेगम। बंद कीजिए ये इबादत का दिखावा।